की कोयल है उसमें हमने एक टेपिंग निकाल दिया है। एक टेपिंग यहाँ पर निकाला है, एक टेपिंग ये 2 टेपिंग है। तो हम इसमें पहले सिले चढ़ा लेते हैं, फिर आपको मैं इसका कनेक्शन है वो समझा देता हूँ। तो दोस्तों हमने सभी वायर के अंदर सिले चढ़ा लिया है और अब आपको मैं इसका कनेक्शन है वो समझा देता हूँ। 3 स्पीड कनेक्शन किस तरह से करना है। इसमें हमने टेपिंग निकाली है। तो दोस्तों ये है मोटर और ये मिनी मोटर है। तो इसका जो रोटर है मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका रोटर की जो साइज़ है वो कितना इंची है। तो इसकी जो रोटर की साइज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी रोटर की साइज़ आ रही है, इसकी रोटर की साइज़ 1 इंच से कम है। देख लीजिए 1 इंच से कम है। दोस्तों आज हम इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं। तो वाइंडिंग करेंगे तो हमने इसमें रनिंग कोयल डाल लिया है। और तो दोस्तों रनिंग कोयल डालने के बाद हम इसमें जो वाइंडिंग करेंगे वो 3 स्पीड करने वाले हैं। 3 स्पीड वाइंडिंग करेंगे तो हम इसमें जो स्टार्टिंग की कोयल है उसमें टेपिंग निकाल कर हम इसे 3 स्पीड बनाएंगे। ये है 2800 आरपीएम की मोटर हाई स्पीड। तो हमने 1440 के भी स्टार्टिंग में निकाल कर टेपिंग काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है हाई स्पीड, और इसमें हम स्टार्टिंग में टेपिंग निकालेंगे और फिर स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो आज मैं इसमें स्टार्टिंग में टेपिंग निकाल कर आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो हमने रनिंग कोयल हमने डाल लिया है इसमें। तो मैं यहाँ पर डॉक्टर टेप लगाने वाला हूँ पहले, फिर हम स्टार्टिंग में जो टेपिंग है वो कोयल डालेंगे। तो पहले मैं डॉक्टर टेप है वो लगा लेता हूँ। दोस्तों मैं इसमें डॉक्टर टेप लगा लिया है, वाइस में हमने टाइट कर लिया है और अब हम इसमें स्टार्टिंग कोयल डालने वाले हैं। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग कोयल के अंदर एक कोयल के अंदर टेपिंग रखा है, ये देख लीजिए टेपिंग। तो हमने ये फर्स्ट की टेपिंग है वो 150 टन पर रखी है और दूसरी टेपिंग है वो 250 टन पर हमने रखी है। और एक ही कोयल में हमने टेपिंग निकाला है और ये बिल्कुल कंप्लीट कोयल है, इसमें कोई भी टेपिंग नहीं है। तो ये जो कोयल है मैं एक बार डाल लेता हूँ, फिर आपको इसका जो डेटा है वो भी बताऊंगा और इसका कनेक्शन किस तरह से करना है वो भी बताऊंगा। तो पहले मैं इसमें कोयल है वो डाल लेता हूँ। इसमें 8, 10, 12 में हमको डालना होता है, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों। 8, 10, 12 में ये डलेगी और 8, 10, 12 में ही स्टार्टिंग इसकी डलने वाली। तो इसका जो वायर का गेज है वो पूरा कंप्लीट आपको मैं बताऊँगा। तो पहले मैं ये कोयल डाल लेता हूँ, फिर आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों इस मोटर में हमने धागा खींच कर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है इस साइड से, और इस साइड से हम कनेक्शन करेंगे। तो हमने देखिए जो स्टार्टिंग ये कोयल हमको यहाँ पर हमने डाल दिया है। तो हम कॉमन करेंगे सबसे पहले। तो ये स्टार्टिंग है, दोनों वायर ये स्टार्टिंग के दोनों वायर हैं और ये दोनों रनिंग के हैं और ये स्टार्टिंग में टेपिंग निकाली हुई है। तो हम ये वायर और ये वाले वायर दोनों कॉमन करेंगे। इस तरह से हमको कॉमन कर लेना है और इस कॉमन पर हमको लगाना है ब्लैक वायर। तो मैं ब्लैक वायर ले लेता हूँ। ब्लैक वायर हम इस कॉमन वायर पे लगाएंगे। इस तरह से कॉमन पर हमको ब्लैक लगाना है। तो दोस्तों आप कनेक्शन एक बार ध्यान से देख ली, फिर आप कमेंट करोगे, बोलोगे कि हमको कनेक्शन समझ में नहीं आया। तो ये कॉमन पे हमने ब्लैक लगाया है। दोस्तों जो 150 टन पर हमने टेपिंग निकाला है उस पर हमको रेड वायर लगाना है। तो मैं ये रेड वायर उस पर लगा लेता हूँ। इस तरह से रेड वायर मैं इस पर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों मैं वेल्डिंग करूँगा यहाँ पर, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पार्क रहने देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ ताकि वेल्डिंग से अच्छे से ये हो जाएगा। और अब यहाँ पर हमको वाइट लगाना है, जिस पर हमने 250 टन लगाए थे उस पर हमको वाइट लगाना है। तो मैं ये वाइट वायर है वो लगा लेता हूँ। तो दोस्तों ये वाइट वायर मैं इस पर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये 2 वायर बचे हुए हैं, एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का। रनिंग पर 2 वायर लगेंगे, एक होगा ब्लू वायर ये वाला और इस पर लाइन जाएगी जो कंडेंसर पे चली जाएगी। तो ये होगा मेन। तो हमको 2 वायर लेने हैं, 2 कंडेंसर पे लगाने हैं और यहाँ पर हमको डबल वायर लगाना है। तो मैं एक बार ले लेता हूँ।
तो दोस्तों हमने इस रनिंग पर ये वायर लगाने हैं। और दोस्तों इसका जो टन है गेज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों हमने रनिंग में जो गेज है वो यूज़ किया है 34 नंबर और 280 टन हमने लगाए हैं। और जो कोयल की लंबाई थी वो 28.5 इंच हमने बनाई है रनिंग की। और स्टार्टिंग की जो कोयल है वो है 28 से 28.5 से यानी कि 28 इंच की हमने स्टार्टिंग बनाई है। और 35 नंबर हमने इसमें यूज़ किया है। और 150 टन पर टैपिंग हमने फर्स्ट निकाली है और दूसरी टैपिंग 250 टन पर निकाली है। और 300 टन हमने स्टार्टिंग में लगाए हैं। और कोयल की लंबाई आपको मैं बता सकता हूँ 28.25 और 35 नंबर इसमें वायर है। तो दोस्तों अब हम इस पर रनिंग पर ये वायर 2 लगा लिए, एक कंडेंसर पे चला जाएगा और एक स्टार्टिंग से कंडेंसर पे जाएगा। तो इस तरह से इसका कनेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों मैं इसको फिटिंग करके आपको इसकी स्पीड भी कम और ज़्यादा करके दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं यहाँ पर वेल्डिंग करता हूं। तो मैं सभी जो जॉइंट है वहाँ पर वेल्डिंग करता हूं और फिर इसको धागा खींच कर पैक कर लेता हूं। फिर आपको मैं इसको फिटिंग करके आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इस मोटर में होते हैं बारीक स्टेड। जो स्टेड होते हैं वो बारीक होते हैं, 4 स्टेड लगते हैं जो बारीक होते हैं। एक होते हैं मोटे वाले, एक होते हैं बारीक वाले। तो ये बारीक वाले होते हैं, जैसे खेतान का कूलर है ये, तो उसमें ये मोटर लगती है बारीक स्टेड वाली। तो ये वही मोटर है। तो चलो हम इसकी जो वेल्डिंग है वो कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसका जो कनेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है, धागा खींच लिया है। अब हम इसे फिटिंग करेंगे और फिर इसकी जो स्पीड है वो चेक करेंगे। तो चलो इसे फिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमको ऑयल वगैरह देना होता है, तो हम इसमें ऑयल वगैरह डाल लेंगे और फिर इसे फिटिंग करेंगे। और मैं फिटिंग करके आपको इसे चलाकर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस मोटर को हमने फिटिंग कर लिया है। अभी हमने इसमें वायरलेस नहीं दिया है और अब हम इसे चेक करने वाले हैं। तो हम इसकी जो स्पीड है वो चेक करेंगे। तो हमने कॉमन वायर है, ये जो मेन वायर है कॉमन हमने ब्रेक लगाया है और ये स्पीड के वायर हमने रख लिए हैं और मेन वायर ये है। तो हमने इस पर वायर लगा लिया है। अब हम इसकी जो स्पीड है वो चेक करने वाले हैं। तो चलो लगाते हैं और मैं आपको इसकी स्पीड कम और ज़्यादा करके दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं इसमें लगा लेता हूँ। अब हम लगाने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ब्रेक पे लगाते हैं। तो हम लगाने वाले हैं ब्रेक पे। तो ब्रेक पर देखते हैं इसकी स्पीड कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी स्पीड है फास्ट है। और अब हम रेड पे चलाकर देखते हैं। तो आप देख सकते हो स्लो हो चुकी है स्पीड। फिर से हम ब्रेक पे लगाते हैं तो फास्ट हो जाएगा, ये देखिए। और वाइट पर लगाते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ये मीडियम है और हाई है। ब्रेक पे हाई पे लगाते हैं तो ये हाई हो चुका है। तो रेड पे लगाते हैं। तो दोस्तों ये कूलर की मोटर थी, तो ये हमने इस कूलर में लगा लिया है और फिटिंग कर लिया है। और अब आपको मैं एक बार इसमें चलाकर और दिखा देता हूँ कि इसकी जो स्पीड है कम और ज़्यादा किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों मैंने इसमें पावर लगा लिया है और अब मैं इसे चलाकर दिखाता हूँ आपको। तो आपको कम स्पीड लग रही है, फिर और बढ़ाता हूँ मैं, ये फास्ट हो गई।
तो दोस्तों इस तरह से आप 3 स्पीड वाइंडिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी से कम भी हो जाती है। देखिए ये देखिए इस तरह से कम हो जाएगी और इस तरह से रनिंग में आपको कोई भी टेपिंग नहीं निकालनी है, ओनली स्टार्टिंग में निकाल कर भी आप इस तरह से बना सकते हो।